सुनना चाहता हूँ, उनसे मिलना भी चाहता हूँ। अभी भी मुझे बुला के कहा कि मैं इधर से आया हूँ, कुछ दोस्तों से मिला हूँ, बाकियों से बाद में मुझे ज़रूर मिलाना। तो इस साइड से जो हमारे सब बैठे हैं, तो चेयरमैन साहब आप सबसे मिलना भी चाहते हैं और आपको सुनना भी चाहते हैं। तो बाकी हमारी कारकर्दगी, हमारी मैडम मिनिस्टर हेल्थ यहाँ पे मौजूद हैं और हेल्थ में चेयरमैन के विजन के मुताबिक सीएम सिंध और पूरी टीम ने जो काम किया है वो काबिल कदर है और इसका कोई मुकाबला पूरे मुल्क में नहीं है, जितनी भी हमने यहाँ पे फैसिलिटीज जो हैं वो प्रोवाइड की हैं। इसी तरह पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो है, जिसको इस रीजन में, ये सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं बल्कि इस पूरे रीजन में हमें अच्छे नंबरों में 5वें 6ठे नंबर पे रखा गया है कि उसकी कामयाबी की वजह से, और उसको फेडरल गवर्नमेंट भी सराहती है और दीगर लोग भी सराहते हैं। तो वो भी चेयरमैन साहब के विजन के मुताबिक सीएम साहब और उनकी पूरी टीम ने वहाँ पे काम किया है। यहाँ पे मिनिस्टर ट्रांसपोर्ट बैठे हैं, शर्जील साहब, आपने देखा होगा कि उन्होंने आके ही बसेस, कभी पीपल्स बस सर्विस, कभी पिंक सर्विस, कभी ईवी, और फिर अभी और भी बहुत सारे उनके प्रोजेक्ट हैं, बीआरटी और दीगर उन पे काम हो रहा है। सईद गनी साहब और मेयर साहब यहाँ पे दोनों मौजूद हैं। उन्होंने पूरे सिंध में ही, सईद गनी साहब और ख़ासतौर पर अगर दोनों का आप कह लें ज्वाइंट, तो शहर के लिए बहुत सारे काम, और ख़ासतौर पर जो चेयरमैन साहब ने टास्क दिया है वो है पानी का, कि पानी के ज़राए ज़्यादा से ज़्यादा किए जाएं, और उसके लिए उन्होंने बहुत सारे प्रोजेक्ट पे काम शुरू कर दिया है। K4 तो अपनी जगह पे है ही है, उसकी ऑगमेंटेशन और दीगर पे हमारा काम हो रहा है, लेकिन उसके साथ हब को बेहतर किया जा रहा है, हब कैनाल की सोर्स को, ताकि वहाँ से पानी ज़्यादा लिया जाए। फिर डिसैलिनेशन के प्रोग्राम शुरू किए जा रहे हैं, और फिर वाटर ट्रीटमेंट, ताकि इंडस्ट्रीज़ को और दीगर जगहों को वो पानी दिया जाए, उस पर बहुत तेज़ी से काम शुरू किया हुआ है। इंडस्ट्री के मिनिस्टर हमारे बैठे हैं जाम साहब, उन्होंने, और आपके इल्म में है, हमारे बहुत सारे दोस्त मेरे सामने बैठे हैं, कि इंडस्ट्रीज को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट सिंध ने बहुत सारे फंड मुख्तस किए और फिर उनको मुकम्मल तौर पर बाइख्तियार किया, जो हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, कि वो उनकी मर्जी से खर्च हों और वो उसको चेक करें। हमारे सब यहाँ पे मौजूद हैं सीनियर्स और सामने भी, और फिर वो बहुत अच्छा उसका रिजल्ट भी आया, और उस पर ज़्यादा और स्कीमें भी हैं जो भी हमने रखी हैं, जो इस वक्त की ज़रूरतें हैं उनको पूरा करने के लिए वहाँ पे भी काम शुरू कर दिया जाएगा। और फिर बिजनेस कम्युनिटी के लिए SDF जो हमारा एक है, कासिम यहाँ पे मौजूद हैं और सीएम साहब ने उसमें काफ़ी उनके पास रहा है ये पोर्टफोलियो, तो उसमें भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ को और बिजनेस कम्युनिटी को वो लोन दिए गए हैं, जिनके जो मार्कअप है या जो शायबोर है वो गवर्नमेंट ऑफ सिंध जो है शेयर करती है। वो बहुत अच्छे प्रोजेक्ट जो हैं वहाँ पे वो चल रहे हैं, और इसी को और मज़ीद जो है हमने आगे बढ़ाना है। दूसरा, ये जो इस वक्त का दौर है वो ग्रीन एनर्जी का दौर है, और ख़ास तौर पर रिन्यूएबल का, क्योंकि हमारे यहाँ पे बिजनेस कम्युनिटी है, एक्सपोर्टर्स भी यहाँ पे बैठे हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट भी बैठे हैं। तो आपके इल्म में है कि इस वक्त वेस्ट में अमेरिका और दीगर जगहों पे पाबंदी लगाई जा रही है कि जो रिन्यूएबल पे नहीं है वो एक्सपोर्ट के लिए उन्होंने भी बार लगाया है, और फिर यहाँ कहते हैं कार्बन क्रेडिट्स में एक बड़ा फंड दिया जाए। तो ये मौका है कि हमारी इंडस्ट्रीज और दीगर चीज़ें जो हैं वो रिन्यूएबल पे आएँ, और उसके लिए हमारे पास तमाम फैसिलिटीज़ मौजूद हैं। बल्कि यहाँ पे गुलैमन के हमारे बैठे हैं दोस्त, इन्होंने अभी एनर्जी डिपार्टमेंट सिंध गवर्नमेंट के साथ STD, इसी तरह स्टील मिल है, 2-4 और बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जिन्होंने MOU किए हैं, जिन पे काम हमारा शुरू है। कि कुछ तो इनके अपने पावर प्लांट थे, जहाँ से जो हमारा STDC का डिपार्टमेंट है सिंध का, उसके थ्रू वहाँ से वो ट्रांसमिशन लाएंगे और फिर उसको अपनी इंडस्ट्रीज को उस पर लाएंगे ताकि इनके ऊपर आराम एक्सपोर्ट कर सके। तो इसी तरह बहुत सारे दीगर भी बिजनेस कम्युनिटी से हमारे पास वो आए, उनका हो रहा है, तो उसको भी हम कर रहे हैं। फिर जो हमारे हाइब्रिड पार्क बनाए जा रहे हैं, आज भी सीमेंस वाले आए थे हमारे सामने
बैठे हैं आपा साहब, उनको लाए थे जो यहाँ पे आके इन्वेस्टमेंट भी करना चाह रहे हैं, और जो हाइब्रिड पार्क है 350 मेगावाट का। और फिर जो सबसे एक अहम बात जो आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ वो ये है कि जिस तरह हमने यहाँ पे हाइब्रिड पार्क बना रहे हैं, और फिर जो STDC जो हमारे पास है, फिर हमने सेपरा को एक्टिवेट किया है। हाल ही दिनों में पहले पास कर दिया गया था लास्ट गवर्नमेंट में, लेकिन उसको एक्टिवेट नहीं किया गया था, अब उसको एक्टिवेट किया जा रहा है। तो उसका मतलब क्या है? उसका मकसद ये है कि जब हम कहीं भी सोलर या विंड रिन्यूएबल से हम लेते हैं और STDC से वो हम अपनी डिस्पैच और ट्रांसमिशन लाइन डालते हैं, तो उसका जो टैरिफ है वो नेपरा तायुन नहीं करेगा, वो सेपरा तायुन करेगा। और जो हमने वर्किंग की है CM साहब की लीडरशिप में, तो वो जो टैरिफ आ रहा है वो 18 रुपीज का आ रहा है यूनिट का। तो जो आप समझ सकते हैं जो यहाँ पे मौजूद हैं कि कितना उससे एक अच्छा बूम मिलेगा हमारी जो इंडस्ट्रीज हैं। इसी तरह हमारे इकोनॉमिक जोन्स बनाए जा रहे हैं। और एक और चीज मैं थोड़ा सा टाइम ले रहा हूँ हजरत के साथ कि इस वक्त मौका है, और मौका इसलिए है कि अमेरिका और दीगर ममालिक की तरफ से चाइनीज की जो प्रोडक्ट्स हैं उनको इंपोर्ट करने और वहां चाइना से एक्सपोर्ट करने पर कुछ ने पाबंदी लगाई है, कुछ आगे लगाना चाह रहे हैं। तो बहुत बड़ी तादाद में चाइनीज इन्वेस्टमेंट और वहां के जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो यहाँ पे आके जो हमारे इकोनॉमिक जोन है, दीगर जो फैसिलिटीज हैं, वहां पे आकर अपना पूरा सेटअप लगाना चाह रहे हैं। और कोलैबोरेशन से कि जिसमें यहाँ के हमारे जो कारोबारी हजरात हैं, बिजनेस कम्युनिटी है, वो उनके साथ इश्तराक के साथ लगाए। तो ये एक बहुत अच्छा मौका है। और वहाँ पे रिन्यूएबल की सपोर्ट से हम ये जो कम टैरिफ की एनर्जी है वो भी वहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी। इसमें तो बहुत लंबी प्रेजेंटेशन है जो मेरे ख्याल में 15-20 मिनट और चलेगी, लेकिन मैं वो टाइम आपका नहीं लूँगा। आप सबको वेलकम भी करते हैं, और जो भी यहाँ पे आए हैं, और ये जो सामने और स्टेज पे जो हमारे सब हज़रात हैं, ये वो नुमाइंदा शख्सियात हैं बिजनेस कम्युनिटी की जो पूरे पाकिस्तान पे जिनका असर भी होता है और वहाँ पे इनका काफ़ी ज़्यादा रिगार्ड भी है। तो आप सबको दोबारा वेलकम भी और बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।